Hello all, Happy New Year, and here comes our first lecture on law. And today our main topic is Contract Act. So today हम लोग समझेंगे कि हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए. वेरी इंटरेस्टिंग है ये. सो बहुत सारी मस्ती मजाक भी होगी एंड मजेदार टॉपिक है. हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब जैसा कि देख रहे हैं बोर्ड में दो कलर से लिखी हुई है, एक ब्लैक एक ब्लू. डेफिनेशंस लिखी हुई है लाइक सेक्शन 2 सबसेक्शन H defines contract and it defines contract as an agreement enforceable by law. एग्रीमेंट के नीचे एरो दिया हुआ है बिकॉज एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा गया है. एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है वो ये है: एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर. फिर मैंने प्रॉमिस का भी डेफिनेशन लिखा है which is when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And फिर मैंने proposal का भी definition लिखा है that when one person signifies his willingness to do or absent from doing from anything with a view of obtaining assent of that act or abstinence, he is said to make a proposal. So, what exactly contract is? क्या है ये contract? क्यों contract इतना tough है? It's not tough. It's not at all tough. आप समझिए, easy लगेगा. Contract का definition से पहले हमें जानना पड़ेगा वो सब चीज या वो सब things, those things which help us to make a contract, which help us to establish a contract. First and the most important thing is creation of agreement. Like without creation of agreement, now we cannot think of contract. हम contract के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं. तो first thing हमें सीखना पड़ेगा कि agreement कैसे से create करें. सर agreement क्या है? ये agreement क्या वो सिर्फ एक के बीच में होता है? क्या उसके लिए दो जन की दरकार है? क्या है ये एग्रीमेंट? सो एग्रीमेंट हमेशा दो जन पे स्टैब्लिश होती है. एग्री करना कोई चीज के लिए, तो दो जन उसमें रिक्वायरमेंट होगी, दो जन का दरकार होगा हमें फॉर क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट. अगर एग्रीमेंट बन जाता है देन हम चेक करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. अगर एग्रीमेंट जब हम देखते हैं कि मेरी पहली स्टेप है वो ये है क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट, तो सर हम एग्रीमेंट क्रिएट कैसे करेंगे? कैसे क्रिएट होगी एग्रीमेंट? क्या रिक्वायरमेंट है एग्रीमेंट क्रिएट करने का? तो कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट तो आपने बता दी सर कि क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट होती है. तो सर एग्रीमेंट कैसे क्रिएट हो? तो एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे प्रॉमिस चाहिए, और वो एक ऐसी प्रॉमिस होनी चाहिए जिसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए. मैं हर टॉपिक में आऊंगा. कंसिडरेशन एंड प्रॉमिस ये दोनों मुझे चाहिए फॉर एग्रीमेंट. ओके, तो सर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपने कहा एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए आपने कहा प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन. सर प्रॉमिस क्या है? कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिस का तो हिंदी कस्में वादे होती हैं सर. तो क्या वही कस्में, वही वादे जो हम खाते हैं या खिलाते हैं, या ऑफ कोर्स वही कसम वही वादे जो आप खाते हो कभी कभी या खिलाते हो? Same thing here is also promise as well as consideration. Oh, then we need to understand how we create promise. So आप सोचिए, सिर्फ दिमाग लगाइए कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्रिएट करना चाहते हैं, बट उसको क्रिएट करने से पहले हमें सबसे पहले एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. अब एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज क्रिएट करनी पड़ेगी? प्रॉमिस. सर अब ये प्रॉमिस कैसे क्रिएट होगा? तो प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हमें दो चीज चाहिए.
एक चाहिए प्रपोजल और दूसरी चीज चाहिए हमें उसकी एक्सेप्टेंस। अगर ये दोनों चीज हमें मिल जाए तो हम कहेंगे प्रॉमिस, जो कि मैंने यहां लिखा है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। सर प्रपोजल, कुछ कुछ याद आ रहा है सर, क्या प्रपोजल को हम प्रपोज बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो। मैं वही प्रपोज का बात कर रहा हूं जो जनरली आप सब कभी ना कभी किसी ना किसी से करते हो। सो हमें कॉन्ट्रैक्ट को सीखने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन सीखने के लिए एग्रीमेंट का क्रिएशन का दरकार है। एग्रीमेंट का क्रिएशन के लिए हमें प्रॉमिस का क्रिएशन का दरकार है, एंड प्रॉमिस का क्रिएशन करने के लिए हमें प्रपोजल एज वेल एज प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की दरकार है। एंड यहां ही से मुझे सबसे पहले आप सबके साथ स्टार्ट करने पड़ेगी क्रिएशन ऑफ प्रॉमिस। सो मैं अब इसे रब करूंगा एंड डिफरेंट स्टेजेस अब हम समझेंगे, सो दैट it will make things very easier for us to understand what is the, yeah, how we can create contract. So I'm rubbing the entire thing right now. एकदम रिलैक्स रहिए। सो अगर हम इसे एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें, सो वी कैन राइट लाइक कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर आपने एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं बताया। बताएंगे, हम जरूर बताएंगे सर। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जो कि क्या हो, जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। सर एग्रीमेंट में हमें प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। सर आपने कंसिडरेशन का भी मतलब नहीं बताया। ओ माय गॉड, मैंने ना आपको कंसिडरेशन का मतलब बताया, ना मैंने आपको एनफोर्सिबिलिटी का मतलब बताया। बट एकदम मत सोचिए, मैं आपको सब चीज का मतलब बताऊंगा, कंसिडरेशन का भी मतलब बताऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस सॉरी एनफोर्सिबिलिटी का भी मतलब बताऊंगा। प्रॉमिस सर ये कुछ अपने काम की है सर। प्रॉमिस का मतलब होता है प्रपोजल, जिसे हम ऑफर भी कहते हैं, प्लस एक्सेप्टेंस। तो सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बनेगी प्रॉमिस, फिर बनेगी एग्रीमेंट, और फिर बनेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सो हमें सबसे पहले जानना है प्रपोजल एंड उसका एक्सेप्टेंस। सो अगर मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ले रहा हूं। मैं लेटर ऑन बताऊंगा कि इस टाइप की रिलेशनशिप्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है और कैसे होता है, ये हमारे बाद के लेक्चर्स में कवर हो जाएगी। बट फॉर द टाइमिंग आई वांट टू स्टार्ट एंड आई वांट टू make you understand the exact meaning of proposal. So proposal means to propose something to someone, to propose something to someone. Like अगर मैं ये कहूं कि राम ने सीता को प्रपोज किया है, what does it mean?
It means Ram proposing Sita. And why? What is the main intention? Intention क्या है राम का? क्या है राम का इंटेंशन? राम सुबह उठा and राम ये बोल रहा है कि मुझे सीता पसंद है and I just want to express my feelings to her. And राम सीता के पास जाता है, राम सीता को बोलता है कि yes, I want to propose you. And Ram proposed Sita. Ram said, yeah, Sita, I love you. When Ram says this, जब राम ये बोलता है कि सीता, I want to express my feelings to you, and the feelings, जो मेरी feelings है वो ये है कि I love you. That is proposal. That is proposal which is being given by Ram to Sita. जब हम ये कहते हैं कि सब प्रपोजल का मतलब क्या होता है, तो प्रपोजल में एक पर्सन होता है एंड वो पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ प्रपोज करता है. लाइक हियर, जब हम ये कहते हैं, आप समझिए इस चीज को, जब हम ये कहते हैं राम सीता, राम सीता, और जब हम ये कहते हैं कि राम ने प्रपोज किया है सीता को, सो मेरी मेन मोटिव ये है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि राम ने सीता से कहा है, या वो सीता को बोलना चाह रहे हैं कि मेरी Ram proposes Sita. Okay, so what does it mean? It means Ram wants to express himself. राम ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है. किसके सामने एक्सप्रेस किया है? सीता के सामने. कैसे? हाउ? किस तरीके से उन्हें एक्सप्रेस किया है? बाय गिविंग अ प्रपोजल टू सीता. बाय गिविंग अ प्रपोजल टू सीता. It means Ram wants to express himself. How he wants to express himself? He wants to express himself by giving a proposal to Sita. And what is the proposal? Proposal क्या है? Proposal ये है, राम ये कह रहा है कि राम सीता से प्यार करता है. Ram is in love with Sita. That is a proposal. We are not talking about कि सीता का क्या आंसर होगा, क्या नहीं होगा. That is all together a different issue. मेरी बस ये मेन फोकस है कि सर राम किस बारे में, किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है. तो राम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है इन फ्रंट ऑफ सीता. राम इज सेइंग कि सीता, आई एम इन लव विथ यू. आई वांट टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स to you, and that feelings is that I am in love with you. अब मैं इसे बिजनेस सेंस में लेकर जाता हूं. सॉरी, मैं एक बार इसे मिटाकर रब करके मैं आपको ए B gives a proposal. What does it mean? Same चीज. जब मैं ये बोल रहा हूं कि A ने B को proposal दिया है, it means A wants to express himself by giving a proposal to Mr. B. Now A का ये proposal है, A wants to give a proposal. Now A is saying, I want to
sell my car to you. Now what does it mean? It means this is my proposal. Now this is A's proposal. ये प्रपोजल वो किसके लिए दे रहा है? ये प्रपोजल वो बी के लिए दे रहा है. Fine. So when we talk about proposal, it means expression of something. Okay, it means expression of something. When I want to express something to somebody else, it means I need someone so that I can express myself to that person, which is clearly written and in that particular definition. Now if we see the definition here, it is written that when one person signifies to another, now when one person signifies to another, in this case A is that person. A is that person. Signifies means expressing. A is expressing his willingness. Willingness means desire. Now this is the desire. When one person signifies means expressing. When one person signifies his willingness means desire to another. When one person signifies his willingness to another to do or abstain. Now abstain means not doing something. Okay, abstain means not doing something, जो हम लोग later on में आएंगे. But अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि proposal का मतलब ये होता है when one person, which is Mr. A out here, which is Mr. Ram. हमारे पहले एग्जाम्पल में राम था, अभी कौन है? A. When one person signifies his willingness means desire to another here means B. And when we talk about Mr. A, when we talk about Ram, what क्या इंटेंशन हो सकती है इनकी? क्यों ये एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्यों ये अपना विलिंगनेस सामने वालों को एक्सप्रेस कर रहे हैं? What is the main intention? Is as simple as that. The main intention is to have the acceptance from that particular party. I want the acceptance. Yes or no? राम इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है सीता को because Ram wants the acceptance of Sita. Mr. A wants the acceptance of Mr. B for the proposal, for the desire, for the willingness which A showed to Mr. B. Okay, so agar A is a person, if A is a person who signifies, who expressed his willingness to Mr. B, then the main intention of A is to have the acceptance of that party. Of that party here means what? Of Mr. B. Same thing with Mr. Ram also. When Ram said, Sita, I am in love with you, I love you, the main intention of Ram was that to get the acceptance from Sita. मेरा main intention ही यही है. जब हम किसी को ऑफर देते हैं, जब हम किसी को प्रपोजल देते हैं, तो मेरा मेन इंटेंशन क्या होता है? जस्ट टू हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पार्टी. हम आप कोई भी कभी भी किसी भी टप्पल में अगर ऑफर या प्रपोजल दे रहा है तो हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा. हम हमेशा यही सोचते हैं कि सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट करे, एंड हम यही चाहते हैं कि सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट करे. अब वो कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट जब मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूं, जब मैं प्रपोजल दे रहा हूं, आई वॉन्ट दैट सामने वाला एक्सप्रेस करे. Now same rule applies to us also. Those who are watching this video have accepted my proposal, have accepted KS Classes proposal. KS Classes gave a proposal to everybody who are watching this video that KS Classes has started a new channel in the name of KS Classes. Do watch our video. Now we have given an offer to you all, and those who are watching this video have actually accepted our offer. Have actually accepted our offer. So if we
take this definition upon us, then हम ये बोलेंगे, when one person signifies his willingness. When one person signifies his willingness means what? When KS classes signifies, expressed their willingness to another. Another means here the entire students, the entire people who is watching this video. Now we have given this, we have expressed our, we have expressed our desire, we have expressed our willingness to everybody who is watching this video, that please do watch this video. Now this is the proposal which has been given by us to you all. Now it's you to decide whether you all want to accept this offer or not. And those who are watching this video have actually accepted our offer. Have actually accepted our offer. And that's is the second part of the proposal definition. Now see, please do check. When one person signifies his willingness to do or absent, please remove that word absent from doing for the time being. But when a one person signifies his willingness to do with the view of obtaining the assent. Now when we call assent means acceptance. Assent means acceptance. So with a view of what? With a view of obtaining the acceptance of that other party to whom the proposal is being given. And when that party accepted the offer, it becomes a promise. It becomes a promise. It means what? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब very very simple. राम जब सीता को कहता है, सीता आई एम इन लव विथ यू, आई लव यू डियर, एंड सीता ये बोलती है, यस राम आई ऑल्सो लव यू. It means Sita have accepted the offer of Ram. Promise. कसमें वादे बनेंगी. वो गाना है ना, कसमें वादे निभाएंगे हम. ये गाना हम तभी गाएंगे जब सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर ले. ये गाना मिस्टर ए तभी गाएगा जब मिस्टर बी बोलेगा, यस मिस्टर ए, आई वॉन्ट टू परचेज दिस कार फ्रॉम यू. एंड केएस क्लासेस ये गाना तभी गाएगा जब आप सब केएस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करोगे. एंड जितने जन सब्सक्राइब करेंगे उतना जन के साथ हमारा प्रॉमिस डेवलप होगा. सो अगर आज के डेट में 500 जन अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो मैं ये बोलूंगा 500 जन के लिए, कसमें वादे निभाएंगे हम. And what is my कसमें वादे? What was my offer? जो मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन स्पीच में बोला है कि I am going to give you the full concept. And please do remember this. जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं ये करूंगा सिर्फ concept and concept. So I think I have made it very much clear कि proposal का मतलब क्या होता है. Now just close your books, just close your notes and just say the definition for the last time. When one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing with a view of obtaining the assent of that act or abstinence, that act is known as offer or proposal. And when the proposal is being accepted, it becomes a promise. Clear? So with this I want to end proposal. There are lots of things in proposal also which I am going to cover in the next lecture. And thank you so much for watching this video. And if you have if you like this video, if you like our lecture, then do subscribe it and do share this particular lecture to everybody if you like this video. And if you dislike, then please do write the comments. जो मन में आता लिख दीजिए, so that next time से मैं वो mistake वापस से repeat ना करूं. So thank you all. Good night, and once again happy and prosperous New Year. Thank you all.